नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे चुनावी तैयारी, कौन किस पर भारी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले महीने 7 नवंबर को 20 सीटों पर मतदान होगा। बीजेपी ने इन सभी 20 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई नाम सामने नहीं आया। हालांकि कांग्रेस 15 अक्टूबर को सूची जारी करने की बात कर रही है। कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होने पर बीजेपी ने तंज कसा और कहा, पोगो कैंडी क्रश वालों को अब तक खिलाड़ी नहीं मिल पाए चुनावी मैदान के लिए। तैयार हो जाओ भाई, डरो मत। बता दें कि 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं 23 अक्टूबर तक नाम वापसी कराई जा सकेगी। बस्तर की 12 विधानसभा सहित राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा में पहले चरण में मतदान होना है। ये सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, लिहाजा यहां पहले चरण में चुनाव कराने के साथ ही विशेष सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। मतदान के दौरान पोलिंग बूथ सुरक्षित करने के लिए करीब 150 से अधिक बटालियन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात की जाएगी। साल 2018 में 68 सीटों के साथ 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस अब की बार 75 पार के लक्ष्य को लेकर चल रही है। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी चयन को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की सभी 90 सीटों और खासकर पहले चरण की 20 सीटों पर नाम तय करने का मंथन फाइनल दौर चला, तो दूसरी तरफ प्रदेश के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों पर टिकट कटने की तलवार लटकी हुई है। इस बीच कांग्रेसी खेमे में 2 बड़ी खबरों ने विधायकों की नींद उड़ा रखी है। पहली ये कि इस बार पार्टी विधानसभा चुनाव में 40 नए चेहरों को टिकट देने जा रही है, और दूसरा ये कि 25 से ज्यादा मौजूदा विधायक डेंजर जोन में हैं, जिनमें से 15 विधायकों का टिकट कटना लगभग तय है। छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा, पहले चरण के सीटों के लिए 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा, बाकी सीटों पर चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ की जनता किसे अपने रंग में रंगती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, सुनाते हैं। हमने 85 कर दिया, वो तो एक भी नहीं कर पाए ना। और मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री का क्या हो रहा है, उनके टिकट का क्या हो रहा है, तो मालूम है लड़ाई यही चल रही है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो मुझे बताया गया कि शैलजा जी ने घोषणा किया ना कि ये कलेक्टिव सामूहिक नेतृत्व में होगा। डॉक्टर अनिल, हमारी पार्टी बहुत ही संगठित है। देखिए, स्वाभाविक है, एक सीट पर 10 दावेदार होंगे। एक बार जब निर्णय हो जाता है सभी मानते हैं। मैं भी बात करूंगा, बाकी लोग बात करेंगे, बाकी जो यहाँ प्रभारी हैं माथुर जी, नितिन जी, और फिर आपके हमारे बाकी मनसुख भाई और संगठन सिस्टम बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी निर्णय है, पर मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी ने तो 84 टिकट डिक्लेयर कर दी है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी कितनी टिकट डिक्लेयर करेगी? और कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के पितर पक्ष में टिकट जारी करने पर जो बयान दिया है, वो अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का उन्होंने अपमान किया है, और कोई भी इसका बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका लोग बदला लेंगे कि उनके पूर्वजों का और पितरों का कांग्रेस ने अपमान किया। के 90 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन एक उसमें 90 पे हम नहीं कर पा रहे थे, तो फिर से बैठेंगे और फिर करेंगे। और जो फर्स्ट फेज है उसका 1-2 दिन में हम फैसला करके निकाल देंगे। बायन, हाँ, तकरीबन आम सहमति से सब कुछ हो रहा है। कहीं किसी सीट पर कोई विवाद नहीं है, सब आपस में ठीक हो रहा है। 1-2 जगह जैसे है कि थोड़ा और इनपुट लेना है हमने, तो वो लेकर हम जल्दी ही 1-2 दिन में और तो देखिए, पहले चरण की वोटिंग के लिए छत्तीसगढ़ तैयार है, और जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, बीजेपी को अब भी लगता है कि कांग्रेस ने अब तक सूची नहीं दी, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और जैसे कि कुमारी शैलजा ने भी कहा कि लगभग सीटों पर मंथन हुआ है प्रथम चरण के लिए भी, और बहुत जल्दी डिक्लेरेशन, ये समझ लीजिए कि बस 2 दिन और समझ लीजिए, नवरात्रि में तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, सूची आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच अब ये जरूर देखना होगा कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि प्रक्रिया शुरू हो गई है, पहले फेज में जिस तरह से वोटिंग होनी है, उसकी तैयारियां, उन 20 लोगों के नाम और उनका जिस तरह से प्रचार होगा, जिस तरह से वो बातों को रखेंगे, जिस तरह से तंज कसा जा रहा है, तो ये कई सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि पहले चरण से ही क्या लगभग दूसरे चरण की स्थितियां क्लियर हो जाएंगी, ये समझ में आएगा। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए ऐतराम साहू हमारे साथ जुड़े हैं। ऐतराम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए शशि भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भगत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शशि भगत जी आपसे करना चाहती हूं, और आपसे इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पोगो कैंडी क्रश वालों को खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। दूसरी चीज ये कि नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है आज से, और ऐसे में शायद 1-2 दिन में यदि तस्वीरें साफ होंगी तो क्या कांग्रेस अपने अधिकतम नामों को डिक्लेयर करेगी, या पहले चरण के लिए जिन 20 नामों की जरूरत है पहले उनका डिक्लेरेशन होगा? जोहार छत्तीसगढ़। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को ये बात कहना चाहता हूं, रिलैक्स होने की वजह से श्री भूपेश बघेल जी ने कैंडी क्रश जैसी गेम को खेला। अब इनके पास तो कोई इशू है नहीं कि उस पर कोई बात बोले। कैंडी क्रश एक एंटरटेन का साधन है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में एक बात कहना चाहता हूं। क्या त्रिपुरा के विधायक जी विधानसभा के अंदर ब्लू फिल्में देख रहे थे? तो ये देखना चाहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देना चाहते हैं? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, दुर्भाग्यजनक बात बता रहा हूं मैं देश के लिए, लक्ष्मण सावली, सीसी पाटिल, कृष्णा पालेकर, ये लोग ब्लू फिल्में देख रहे थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा चाहते हैं क्या कि रिलैक्स होकर नहीं कर रहे हैं? रहा सवाल कैंडिडेट डिक्लेयर करने का, तो भारतीय जनता पार्टी 21 लोगों के पहली लिस्ट में चुनाव में डिक्लेयर करी अपने प्रत्याशियों की। उसका 19 में व्यापक विरोध हुआ, और वो स्थिति यहां तक आ गई थी कि उसको विड्रा करने की पोजीशन आ गई थी। और तो और बताऊं मैं आपको, उनकी हालात आज ऐसे हैं कि उधर जाए आगे कुआ पीछे खाई। तो इस सारी चीजों को समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था कि हम डिक्लेयर कर देंगे तो कांग्रेस भी डिक्लेयर कर देगी। वो तो अपने ही जाल में खुद ही फंस गए। वो जहां जहां हारे थे वहीं पर इनने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, बाकी जगह तो इनने किया नहीं। 48,000 से ज्यादा, 44,000 से ज्यादा वोटों से हारे हुए श्री रामविचार नेताम जी के यहाँ का टिकट डिक्लेयर हुआ, और ऐसे ही लगभग सभी हारे हुए लोगों का टिकट डिक्लेयर हुआ। उसमें कहीं कांग्रेस में जल्दबाजी नहीं है। कांग्रेस एक परिपक्व पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है। सब जगह मंथन करने के बाद एक सही और उचित उम्मीदवार होगा। और हमारा जो नारा है श्री भूपेश बघेल जी के जो कर्म है, सरकार का जो काम है, उस पे अब की बार 75 पार के नारे के साथ उस काम को मूर्त रूप देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ के बात बताता हूं, डोंगर गांव में आज ही पता चला, उनके ही एक व्यक्ति ने कहा, एक प्रत्याशी जो संभावित प्रत्याशी थे उनने, कि हम विरोध करेंगे। श्री नवीन जी, श्री साव जी की गाड़ी के सामने लेट जाना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन अब पहले से भी बदतर हो गई है। एक पूर्व मंत्री श्री गणेश राम जी, वो तो फूट फूट कर आम जनता के सामने रोने लगे थे। दर्द सबको होता है, लेकिन इतना दर्द छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि किसको किसका दर्द है। इनको तो लूट मार का दर्द है। इनको तो चाहिए कि जीतने का जो दर्द होता है छत्तीसगढ़िया के सीने पे बैठ के होता है। आरक्षण का मसला हो, चाहे धान खरीदी का मसला हो, सारी जगह कांग्रेस ने अपने छत्तीसगढ़ को संतुष्ट करने का प्रयास किया। 36 में से 34 वायदे पूरे किए। ये छत्तीसगढ़ का ये अच्छा आगाज है। ठीक है, शशि भगत जी वापस आऊंगी। ऐतराम साहू जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी यहाँ शशि भगत जी ने बात रखी, और बार बार बीजेपी इस बात को उठाती आई है शुरू से, जब से उनके चुनाव की तमाम लिस्ट आ गई थी कुछ नामों को छोड़कर, तब ये कहा गया है, अभी भी कह रहे हैं कि खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के डिक्लेरेशन किया जाएगा। और कुमारी शैलजा ने भी कहा है कि कुछ सीटों पर मंथन हो चुका है, कुछ पे बाकी है, बैठेंगे, एक बार और विचार होगा, तब चीजों को रखेंगे। तो पूरी प्लानिंग के साथ कांग्रेस आने के मूड में है। ऐसा तो नहीं वो कह रहे हैं कि उनके पास शायद कैंडिडेट नहीं है। बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है? नमस्कार राखी जी, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर काफी गंभीर है। जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने 2003 से 2018 तक किया, उन विकास कार्यों को कांग्रेस यथावत नहीं रख पाई। चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सिंचाई की बात करें, रोजगार की बात करें, मूलभूत सुविधा की बात करें, बहनों को सम्मान देने की बात करें, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करें, सारे मामले में कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा भरी निगाह से देख रहे हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के अपेक्षा के अनुरूप 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दिए।
अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे थे इनके पार्टी में टिकट को लेकर विवाद की स्थिति है। टिकट को लेकर विवाद की स्थिति नहीं है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे ज्यादा सदस्य संख्या वाली पार्टी, बड़ा परिवार, इसलिए छोटी मोटी बातें जो है वो बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी, हमारे पूरे 85 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी सोच समझकर और जनता के मापदंडों में खड़े उतरे ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में 36 झूठे वादों को लेकर आ गई थी। उन वादों को, आधे अधूरे वादों को पूरा नहीं कर पाई और 1 महीना पहले अपने राष्ट्रीय नेताओं को, चाहे खड़गे जी की बात करें, चाहे राहुल गांधी जी की बात करें, चाहे प्रियंका गांधी जी की बात करें, क्योंकि इनके नेताओं को यहाँ कोई विश्वास करने वाला नहीं है छत्तीसगढ़ की जनता, इसलिए हम अपने राष्ट्रीय नेताओं को लेकर आके जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को भरमाने की बात कर रहे थे। अभी हमारे लूटमार की बात किए तो अभी परीक्षा व्यापम लेता है, रिजल्ट पीएससी जारी करता है, 99 जो परीक्षार्थी बगैर परीक्षा के पास हो जाते। पीएससी घोटाला का क्या हुआ? जो लूटमार मचा रखे हैं, अभी शिक्षकों की पदोन्नति का जो घोटाला किए हैं, लूटमार को कांग्रेस की सरकार ने मचा रखी। उस कांग्रेस की लूटमार की जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत के रूप में छत्तीसगढ़ की जनता देने वाली है। आरक्षण की बात कर रहे थे भगत जी, ये शर्मनाक स्थिति है हमारे छत्तीसगढ़ छोटे से प्रदेश के लिए। जब विधानसभा के सत्र के पहले दिन, आखिरी सत्र के पहले दिन, हमारे आदिवासी समाज के भाइयों को नग्न प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी। जो 12 जाति के केंद्र में जो मात्रा त्रुटि के कारण वर्षों से अटका हुआ था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार कितना नहीं कर पाई, उन 12 जातियों को मात्रा त्रुटि के काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहे आदिवासी की बात करे, किसानों की बात करे, युवाओं की बात करे, महिलाओं की बात करे, बेरोजगारों की बात करे, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ न्याय किया है। कांग्रेस अभी प्रत्याशी चयन नहीं कर पा रही है। ठीक है, देखिए ये तो खैर अब कैंडिडेट मुश्किल से, यदि कांग्रेस ने कह ही दिया है कि नवरात्र में तमाम चीज़ें होनी है या 15 तारीख तक हमारी सूची 15 तारीख को आ ही जाएगी, तो ठीक है, मुझे लगता है 1-2 दिन की और बात है, चीज़ें साफ हो जाएंगी। लेकिन पहले चरण में जो वोटिंग है उसके लिए जो नाम आएंगे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। मैं हमारे प्रवक्ता साथी भारतीय जनता पार्टी के उनको ये बात कहना चाहता हूँ, शिक्षा की बात करते हैं, 3000 स्कूल केदार कश्यप जी ने बंद कर दिया था जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। उनकी श्रीमती जी परीक्षा लिखने चली गई थी, उनकी जगह उनकी साली परीक्षा लिखने चली गई, उस पर FIR हुआ, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। क्या वो अपनी साली को नहीं पहचानते? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं, लेकिन मिसकॉल पार्टी जरूर है। मैं तो ये कहता हूं, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी कभी सनातनी की बात करती है, कभी उसकी बात करती है, और सनातनी अगर हैं तो पितृपक्ष के टाइम पे इन्हें डिक्लेयर करके अपने प्रत्याशियों का नाम, आप खुद ही उलझन में फंस गई है, उसका एक अशुभ संकेत उनके लिए आ गया है। मैं तो ये कहता हूं, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जो सेंट्रल के लीडर हैं इसलिए आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नेताओं से उनका विश्वास उठ गया है, जनता का भी, छत्तीसगढ़ के जनता का उनके नेताओं पे विश्वास उठ गया है। और इतनी बार आए, केवल चुनाव की चर्चा के लिए आए, चुनाव के प्रचार के लिए आए, ये क्या कौन सी बात हो गई? यहाँ पर आए तो उनको भी चाहिए था कुछ अस्पताल से संबंधित कुछ चीजें दे देते, कुछ स्कूल से संबंधित चीजें दे देते, जो देना था वो देते। और धान खरीदी जैसे चीजों में ये बात कहते हैं कि धान खरीदी केंद्र सरकार करती है, छत्तीसगढ़ की सरकार लोन लेके करती है ऑन बिहाफ ऑफ अपने जो बैंक है उससे, और मार्केट के मार्फत उसकी खरीदी होती है। मैं तो स्पष्ट रूप से हमारे प्रवक्ता साथी से एक बात पूछना चाहता हूं, श्री मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे? वो कम से कम 9 से 8 महीना से 9 महीना हो जा रहा है, मणिपुर कब जाएंगे? क्या संघीय ढांचे पे उनका विश्वास नहीं है? डबल इंजन की जैसी कि सरकार में आ जाने के बाद अच्छा काम होगा करके उन लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, सारे घोटाले इनके जमाने में हो चुके हैं। और तो और बता दूं मैं आपको, एक्स लेवल की सुरक्षा दे रहे हैं किनको? केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दे रहे हैं, बस्तर जैसी जगह में। और होम मिनिस्टर कौन है? श्री शाह जी। और दे रहे हैं किसको? केवल भारतीय जनता पार्टी को। क्या छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ के अंदर अन्य पार्टियों को लोग हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है? अगर सुरक्षा, इतना भय क्यों है उनको? जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार ने उनके परिवर्तन यात्रा जैसी चीजों को सही सही सुरक्षा दिया, सब सकुशल उन्होंने पूरा किया यात्रा। झीरम जैसे मामले में भी
उनने कितनी बड़ी लापरवाही की कि कांग्रेस के सभी फ्रंट लाइन के लीडर शहीद हो गए। तो ये सारी चीजों को जनता जानती है, छत्तीसगढ़ दूर कहीं से है नहीं। ये तो स्थिति ये है कि गंगा जल पे 18% टैक्स लगा दिया यूपी की गवर्नमेंट ने। 3 अक्टूबर 23 को ये ऑर्डर जारी हो गया, गंगा जल पे टैक्स लगा दो, आटे पे टैक्स लगा दो, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे किताब के टैक्स लगा दो। तो ये किस तरह से अपेक्षा रखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता का जनादेश हमको मिलेगा? हम सवाल तो करते हैं फिर कि मणिपुर श्री मोदी जी कब जाएंगे, ये बता दें हमारे प्रवक्ता साथी। ठीक है मुझे लगता है इसका जवाब वो एक लाइन में दे देंगे जो भी होगा, पर हम क्योंकि छत्तीसगढ़ पे ही सीमित रहे। शशि भगत जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आप ही से, उसका जवाब मुझे चाहिए था कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, समय भी है अभी तो ठीक है, लेकिन फिर भी बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनने अपनी प्रोसेस को शुरू से ही सबसे आगे रखा, चाहे वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो, चाहे नामांकन को लेकर चीजें शुरू हो गई हैं। यदि कांग्रेस तमाम चीजों को 15 तारीख से मान लीजिए आ भी जाती है चीजें, क्या उतनी जल्दी सब कुछ कर पाएंगे? क्या थोड़ा सा डिफरेंस नहीं है? कहते ना कोई पहले यदि इससे अपनी तैयारियां कर रहा है, उसकी तैयारियां बहुत तेजी से चल रही होती है, कांग्रेस बराबरी कर लेगी? कांग्रेस के अंदर किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि वो कहीं पीछे रहे। कांग्रेस हमेशा सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार उतारती है। भारतीय जनता पार्टी तो इतना समय पहले कैंडिडेट उतार के स्वयं फंस गई, हारे हुए लोगों को और उसमें डाल दिया, गफलत में डाल दिया। और स्थिति तो ये आज है कि वो आगे कुआ पीछे खाई, जैसा मैंने आपको बताया था। कांग्रेस हमेशा सोच समझ के अच्छे तथ्यों के साथ सभी बिंदुओं को विचार करने के उपरांत अच्छा उम्मीदवार उतारेगी और अब की बार 75 पार का जो नारा है वो साकार होगा। ये कांग्रेस का मोटो है, वो साकार होगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है एतराम साहू जी, जहां तक कांग्रेस के कैंडिडेट्स की बात है, इस चीज के लिए मंथन जरूर किया गया होगा कि यदि रमन सिंह हैं या अरुण साव हैं या और सांसद हैं या और जो मंत्री हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा है, निश्चित तौर पर इसके लिए मंथन तो हुआ होगा कि इनके सामने वो कौन सा चेहरा कांग्रेस का होगा जो इनकी सीट भी निकाल कर लाए। ये बिल्कुल होता है, क्योंकि कहते हैं ना, वही चेहरा होता है जो जिताऊ चेहरा होता है, उसी को मौका मिलता है। इस बार कुछ चीजें हैं, बहुत लोगों की टिकट्स कटने की भी बात है, बीजेपी कांग्रेस दोनों में देखिए हर बार ये चीजें होती हैं, लेकिन जिस तरह से अभी शशि भगत जी ने कहा कि बहुत मंथन के साथ वो नाम सामने आएंगे जो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। देखिए राखी जी, भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में नहीं डालेंगे, वो खुद कांग्रेस मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि उनके जो वादे हैं आधे अधूरे वादे हैं। अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे थे 85 घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने पितृ पक्ष में किया। मैं कांग्रेस प्रवक्ता भारतीय जो भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो शुरुआत करते हैं, हमने 17 अगस्त को हमारे इस प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, की घोषणा कर दी, इसलिए हमने शुरुआत कर दी। देखा जाता है, शुरुआत देखा जाता है, और उसके बाद हमने अभी प्रत्याशी घोषित किया है, प्रत्याशी घोषित करके हम बेटे हमारे ठीक है, शशि भगत जी बोलने दीजिए, शशि भगत जी उन्हें बोलने दीजिए। और केवल सांप्रदायिकता फैलाओ। शशि भगत जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे, देखिए समय की सीमा होती है, प्लीज उन्हें बोलने दीजिए, उनकी बात पूरी आने दीजिए। आवाज करने से कुछ नहीं होता, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर जवाब देंगे तो मैं चुप कर सकती। भगत जी थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए। गंगा जल की आप बात कर रहे थे, गंगा जल हम जब हरिद्वार में जाते हैं, जब गंगा जल अब हम काशी में जाते हैं, तो हम अपने जर्किन भर के 20-20, 40-40 लीटर ले आते हैं। 18% 3 अक्टूबर को लगा दिया। दुकानदार सबसे पहले किरण रेड्डी जी जैसे सेंट्रल, चलिए ठीक है एतराम जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। मैंने कहा ना, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे, बात अच्छे से नहीं आ पाएगी। समय भी हो गया, मुझे रोकना होगा इस चर्चा को यहीं, मुझे इस चर्चा को यहीं रोकना होगा। शशि भगत जी, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, प्लीज, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। उनकी बात पूरी नहीं आ पाई ना, फिर ऐसे कैसे चर्चा होगी बताइए। उनके पास तो कोई मामला ही नहीं है, इसलिए डिस्टर्ब करने का भी काम है कांग्रेस का। ठीक है मेरी बात एतराम साहू जी, मैं अभी फिलहाल मुझे इस चर्चा को रोकना होगा क्योंकि समय हो गया, हम फिर इस चर्चा में बैठेंगे। तब भी फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप है, इस तरह की बातें आती रहेंगी, इस तरह की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी, लेकिन पहले चरण की तैयारियां जो हैं वो छत्तीसगढ़ में जोर शोर से चल रही हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, इंतजार कांग्रेस की सूची का है कि कौन से वो चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस ने इस बार दांव लगाया है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।